So now we take up this Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021. Honorable LOP. Honorable LOP. सर, ये जो इस सदन में जो बिल पेश किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021, इस बिल में कम से कम आप 4 अमेंडमेंट ला रहे हैं। अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 21, amendment of section 24, amendment of section 33, amendment of section 44। ये इस अमेंडमेंट से आज क्या हो रहा है, तो मैं ये इस 4 अमेंडमेंट से जो यहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है और जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स है, उनके अधिकार को छीनकर एलजी के हाथ में देने की मंशा है और एलजी को ही सरकार मानने का बिल में प्राविधान है। सर, अगर एलजी को एक नॉमिनेटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही अगर आप सरकार बनाना चाहते हैं तो चुनाव की क्या आवश्यकता है, और वहां पर रिप्रेजेंटेटिव अपना चीफ मिनिस्टर चुने, इसकी भी आवश्यकता नहीं है। तो ये जो संविधान के खिलाफ है। और दूसरा चीज, आर्टिकल 239 AA, इसमें इसी के तहत ये दिल्ली एक्ट बना हुआ है। तो जब संविधान के तहत ये जो एक्ट बना है, उसी लिए ये संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होना चाहिए, ना कि एक एक्ट के रूप में आप लाए। सर, अगर एक्ट के रूप में अगर लाएंगे तो कभी भी बदल सकते हो। संविधान के तहत जब ये संस्था बनी गई है तो आप संविधान में संशोधन करके अधिकार दो, लेकिन आप वो सब छोड़ के पिछले दरवाजे से अधिकार में आने के लिए, सत्ता चलाने के लिए, प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने के लिए आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सारे अधिकार दे रहे हैं। जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर्स है दे रहे हैं, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सभी चीजें। अगर गवर्नर के पास ही जाना है तो पंचायत बनाइए इसको दिल्ली गवर्नमेंट के लिए। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, इसमें बहुत से खामियां हैं। मैं अभी आपको बताया कि इसमें 4 अमेंडमेंट, यानी पूरी यहाँ की दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के एमएलए, सारे जो लोग चुने हुए हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि इस बिल को आप सेलेक्ट कमेटी में भेजिए, और सेलेक्ट कमेटी में अगर आप भेजेंगे तो 2 समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। जो बिल सीधे संविधान संशोधन के दायरे में आता है, उसे आप एक साधारण बिल के रूप में लाकर संसद का अधिकार छीनने में लगे हैं। कल कोई साधारण बिल से और संशोधन ला सकता है, इसीलिए हमारी मांग है, इसे सेलेक्ट कमेटी को भेजिए और संविधान की परंपरा और जिम्मेदारी को निभाइए। नहीं तो ये इसी ढंग से, मैं एक आपसे एक ही चीज बताना चाहता हूं, क्योंकि आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के तो सभी फॉलोअर्स हैं, ज्यादातर बीजेपी में अब नए मोदी के फॉलोअर्स हो गए, लेकिन पुराने जितने भी लोग हैं अभी भी अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा, सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी,
मगर ये देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। आप तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं, धन्यवाद। चुनी हुई गवर्नमेंट को खत्म कर रहे हैं, उनके अधिकार छीन ले रहे हैं। सर, राजीव गांधी जी ने अमेंडमेंट 53 और 54 लाकर पंचायत सदस्यों को, जिला पंचायत को अधिकार दिया, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किया। आप तो सेंट्रलाइज कर रहे हैं। जब सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर चुनाव मत करा, दिल्ली का असेंबली बर्खास्त करके आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। धन्यवाद माननीय लोग। तो इसीलिए आपसे विनंती करता हूँ, ये बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजे तो वहां पर ये पूरे चीजें वो उसका छानबीन हो जाएगा और उसके बाद में आप लाइए, यूनानिमसली उसको कर सकते हैं जो भी कुछ कमियां। नहीं तो क्या होगा, तो जैसा अब 3 काले कानून बने हैं किसानों के, उसके लिए जो हल्ला गुल्ला चल रहा है वैसा ही इसका हो जाएगा। और कल के दिन सरकार के लोग कहीं रास्ते में भी नहीं फिरने देंगे, उनको हर जगह रोक देंगे और पूछेंगे हाथ पकड़ के, क्या यही इसीलिए आपको यहाँ पर चुन के लाए है सो सरकार को निकालने के लिए? तो इसीलिए मैं आपसे विनंती करता हूँ कि आप सेलेक्ट कमेटी को भेजिए। धन्यवाद। माननीय संजय सिंह जी प्लीज। माननीय संजय सिंह, एक मिनट। एक माननीय संजय। अरे सर, मैंने नोटिस दिया है सर। रूल। अरे सर, जब नोटिस दिया है सर, पहले मुझे आप परमिशन दीजिए। आपको बुला आप मुझे बोले, उनको कैसे सर? हमारी नोटिस है सर, ये क्या तरीका है? हमें सर कोई बात नहीं होती है, तुरंत ये लोग अपनी बात करने आ जाते हैं। ऐसा नहीं होगा सर, हमें अपनी बात करने दीजिए। उनको कहने नहीं दीजिए, हम आपको बुला रहे हैं प्लीज। अरे हमने नोटिस दिया, पहले हमको ऐलान कीजिए। लोकसभा से ये बिल पास होकर के आया है। संजय सिंह जी बोल रहे हैं, फिर देश के नोटिस दिया संविधान के। सर, ये नोटिस दिया, इसको सुनिए पहले। कौन सा रूल है? रूल बुक कीजिए सर। डिप्टी चेयरमैन सर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर है आपने सर। अलाउ किया सर, 1 मिनट सर। मैं मुझे अपनी बात कंप्लीट करने हैं। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय संजय सिंह। कल आपके सामने जो चीजें तय हुई थी, सत्ता पक्ष के लोग अगर उसको माननीय भूपेंद्र जी, सर रूल 121 में मैं आपको बुलाता हूँ, उनके बाद बुलाता सर, ये केवल मोशन मूव कर सकते हैं, डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। जो डिस्कशन है वो अधिकार हाउस का है। अगर कोई अमेंडमेंट है, केवल मोशन मूव कर सकते हैं, चर्चा नहीं कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। आप बोल प्लीज। सर, आज मैं दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के लिए आपसे न्याय मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। 2 करोड़ लोगों के लिए सर, आप न्याय की कुर्सी पर हैं। 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं। और देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत के संविधान को बचाने के लिए इस सदन के एक एक सदस्य से न्याय मांगने खड़ा हुआ हूं सर। पूरे सदन के सदस्य से। मैं अपने सत्ता पक्ष के मित्रों से भी कहना चाहता हूं, इस देश का संविधान रहेगा तो तुम रहोगे, हम रहेंगे, हिंदुस्तान रहेगा। संविधान नहीं रहेगा तो यह संसद नहीं रहेगी, यह विधानसभाएं नहीं रहेगी सर। और यह संविधान क्या कह रहा है सर? यह संविधान क्या कह रहा है? 239A क्लॉज 6, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, दिल्ली सरकार की चुनी हुई मंत्रिपरिषद दिल्ली की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगी। यह संविधान में लिखा है। इस संविधान में सर, बाबा साहब के संविधान में, जिसमें 69वें संशोधन के तहत दिल्ली की विधानसभा बनी, और उस संविधान में जो लिखा है उसको आप एक सिंपल अमेंडमेंट के जरिए परिवर्तित कर रहे हैं मानवर। सिंपल संशोधन के जरिए, एक सामान्य संशोधन से उसको आप परिवर्तित कर दे रहे हैं। अरे संविधान संशोधन है, आपका बिल गलत है, आपका बिल गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। मान्यवर ये अपने संविधान संशोधन, ये अपने अमेंडमेंट पे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं एलजी मतलब गवर्नमेंट। तो क्या सर एलजी को चुना हुआ है?
क्या वोट लोगों ने एलजी को दिया है? आपकी Please. पार्टी के नेता स्वर्गीय please. अटल बिहारी वाजपेयी, प्लीज मदन लाल खुराना जी, प्लीज साहेब सिंह वर्मा जी, प्लीज सबने पूर्ण राज की बात की। आज आप दिल्ली की विधानसभा धन्यवाद, को खत्म धन्यवाद कर रहे माननीय हैं। संजय जी। इस गैर संवैधानिक धन्यवाद। बिल को रोकिए सर सदन धन्यवाद। में। ये बिल बिल्कुल गैर संवैधानिक धन्यवाद, है, धन्यवाद। इसको नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। और इस बिल का हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए धन्यवाद, धन्यवाद, आप ये बिल इसलिए लेके आए हैं धन्यवाद, कि आप 2 बार चुनाव हारे। धन्यवाद। एक बार 67 सीटें आई धन्यवाद। हमारी, एक बार 62 सीटें आई हमारी। धन्यवाद। केजरीवाल की सरकार धन्यवाद माननीय संजय जी। बिजली पे काम कर रही है, धन्यवाद, धन्यवाद। पानी पे काम कर धन्यवाद, रही है, धन्यवाद। शिक्षा पे काम कर रही है, धन्यवाद। चिकित्सा पे काम कर रही धन्यवाद। है। आप प्लीज आप बैठ उस जाएं। सरकार की हत्या प्लीज करना बैठ चाहते जाएं। हैं। ये प्लीज सर बैठ जाएं। गैर संवैधानिक है, प्लीज इसको बैठ जाएं। रोका जाए सर, प्लीज बैठ जाएं। ये रोका जाए। A letter has been received from Sri Sanjay Singh, MP, mentioning inter alia that he wishes to oppose the introduction of the Government of National Capital Territory of Delhi Amendment Bill 2021 under Rule 67 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Rajya Sabha, as the said bill violates the constitutional provisions. The bill was introduced in Lok Sabha on 15th March 2021 and passed on 22nd March 2021. The motion for consideration of the bill has also been moved yesterday by the Minister of State, Ministry of Home Affairs in Rajya Sabha. The option to oppose the introduction of a bill is available only to the members of the House where that bill is introduced. Since this bill was introduced in Lok Sabha, Rule 67 cannot be invoked in the Rajya Sabha. However, Sri Sanjay Singh may raise his objections to the bill while making his submission in the House on his return. In view of the above, the notice given by Sri Sanjay Singh MP is inadmissible.